अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिमाग से एकदम बुद्धू है, पक्का ये राउंड हार जाएंगे। वैसे तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो जितना तुम प्रिटेंड करती हो। तेज तो हो तुम, तभी तुमने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर दिया, वरना तुम इस घर की बहू नहीं बनती। प्रथम सर ने कहा कि हमारे पास दिमाग है, तभी माँ पापा ने हमें पसंद किया है। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम प्रथम सर को बेवकूफ नहीं लगते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बुद्धिमान हैं। राध्या, यहाँ क्या अकेले खड़े खड़े मुस्कुरा रही हो? वहाँ राउंड शुरू होने वाला है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए चलते हैं। चलिए चलिए। इस राध्या का कोई भरोसा नहीं, क्या पता बेईमानी करके जीत जाए। हमें कुछ तो करना होगा। तो अब शुरू करते हैं हमारा फाइनल राउंड। देखते हैं किसके दिमाग में कितना है दम। अहम लाइट को क्या हो गया? अचानक लाइट कैसे चली गई? कौन है? कौन हमारा हाथ बांधे? छोड़ो। कौन है? काम डाउन, काम डाउन। ये हमारे राउंड का पहला पड़ाव। ये? लेकिन हमने देखा था वो तो कुछ पजल जैसा कुछ था। शकुंतला जी, आप चीटिंग कर रही थी। नहीं नहीं, वो तो हम गलती से वो देखा था हमने तो। टाइम आने पर मैं आप सबको इस बॉक्स के बारे में भी बताऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कि इस राउंड में आपको क्या करना है। आप सबको हाथों में बंधी ये जंजीरें तोड़नी है। इसे तोड़े कैसे? ये तो इतना मजबूत है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब आपकी जंजीरों की चाबी इस बॉक्स में है। आपको कैसे भी करके इस बॉक्स तक आना है। अपनी चाबी को ढूंढकर अपने ताले को खोल देना है। लेकिन बॉक्स इतनी दूर है, ये लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? हाँ, अगर नहीं पहुंच सकते तो एक और तरीका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक न्यूमेरिक लॉक है और इस न्यूमेरिक लॉक का कोड एक पहेली में है। अब मैं उर्मी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंटेस्टेंट्स को पहेली सुनाए। बिल्कुल। मैं हर जख्म को भर देता हूँ पर खुद कभी दिखाई नहीं देता। मैं बिना बोले सब समझा देता हूँ, फिर भी कोई मुझे धन्यवाद नहीं करता। मैं पीछे भी चलता हूँ, आगे भी चलता हूँ, पर मैं कभी रुकता नहीं। मैं कौन हूँ? आपको 15 मिनट में ये लॉक खोलना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। मेरी स्मार्टनेस के आगे तो ये पहेली कुछ भी नहीं। मैं ये इजीली सॉल्व कर लूंगी। राध्या, कोशिश करो, खुल जाएगा। अरे लगता है यहाँ पर आग लग गई है।
हाँ चलो भागो भागो। शायद आग लग गई, आप सब लोग बाहर निकले प्लीज, चलिए। लेकिन अहम, राजा, निहारिका दोनों यहाँ पे फंसे हुए हैं। माँ उन सबको भी निकाल लेंगे, पहले आप बाहर चलिए प्लीज, चलिए। आप सब चलिए, मामी आइए प्लीज। राजा मारे हो। चलो 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 बाहर चलो। अरे आप लोग हमें ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे हमें खोलो। हम कैसे निकलेंगे? कहाँ जा रहे हो आप? कोई आग कहाँ लगी है? मुझे इस आग में नहीं जलना। अरे हटो ना तुम लोग, मेरी हाइट ज्यादा है, मैं निकालूंगी चाबी। क्यों लिखा है? ये कैसे सूझेगा? हटो तुमसे नहीं होगा, मैं चाबी निकालूंगी। अरे हटो तो, मैं निकालूंगी ना। अरे लेकिन अरे मेरी बेटी वहाँ फंस गई है, कोई तो बचाओ, बचाओ उसे। हमारी राजा भी तो अंदर फंसी हुई है, बचाइए उसे। कोई सुन रहे हो क्या तुम? अरे प्लीज शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाओ। सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं होगा। अरे प्रथम कैसे शांत हो जाए? राजा को आग से डर लगता है, पता है ना तुम्हें? माँ किसी को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तेज तो हो तुम, तभी तुमने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर दिया। दिमाग तो है तुम में, वरना तुम इस घर की बहू नहीं बनती। प्रथम सर ने हमें इतना विश्वास दिखाया है, हम उनके विश्वास को हारने नहीं देंगे। हमें कुछ तो करना होगा। अगर कहीं आग लगी होती तो यहाँ तक फैल के जरूर आ गई होती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ धुआं है, इसका मतलब कहीं भी आग नहीं लगी। अब हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा और कोई ना कोई तरीके से यहाँ से निकलना होगा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। अपने चारों तरफ देखिए, यहाँ कोई आग नहीं लगी है, सिर्फ और सिर्फ धुआं है। हमें ना ठंडे दिमाग से सोचना होगा, यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। बेवकूफ कहेगी, चुप रहो तुम, चुप रहो। अरे तुम्हारी मोटी चमड़ी बाद में जलेगी, पहले मेरी स्किन खराब हो जाएगी, समझी? निकलना होगा यहाँ से जल्दी। बचाओ, बचाओ। कोई है तो सुन जाओ। कोई मदद के लिए बुला रहा है, हमारी बात सुनिए। कोई मदद के लिए बुला रहा है। राधिया, यहाँ पे हम खुद को नहीं बचा पा रहे, तुम्हें दूसरों को बचाना है। अरे पहले खुद को तो बचा लो। बचाओ, कोई है? माँ जी आप घबराइए मत, हमें अपना हाथ दीजिए। आइए। घबराइए मत, अब एक काम कीजिए, आप जल्दी से यहाँ से बाहर जाइए और लोगों को लेकर आइए हमारी मदद करने के लिए। ठीक है। यार मैं लूंगी चाबी। नहीं हो रहा है, मैं चाबी निकालूंगी। चाबी तो हमारे हाथ लगने से रही, अब हमें पहले से ही ताला खोलना होगा। मैं हर सक में भर देता हूँ और मैं दिखाई भी नहीं देता, पर सक में तो मरहम से भरते हैं, पर मरहम से ताला कैसे खुलेगा? और वो तो दिखाई भी देता है। मैं पीछे भी चलता हूँ, मैं आगे भी चलता हूँ। ये क्या है, कोई रिमोट वाला खिलौना है क्या? नहीं नहीं, ये ताला तो किसी अंक से खुलेगा, और अंक तो गलत में। और इस पहेली का उत्तर तो समय है। हाँ, समय हर जख्म को भर देता है और वो दिखाई भी नहीं देता है, तो समय इसका उत्तर कैसे हो सकता है? अरे ये घड़ी तो भी कुछ देर पहले चल रही थी, अचानक से बंद कैसे हो गई? ही बोले ना, हमें नहीं पता ये पहेली का उत्तर सही है या नहीं, पर हम सब कुछ आप पर छोड़ते हैं।
हमारी बात सुनिए, हमें ताले का कोड पता चल चुका है। वो देखिए, इस ताले का कोड है समय, जो घड़ी में समय रुका हुआ है ना 3:15, इसका मतलब ये है कि ताले का कोड 0315 है। आप लोग जल्दी से ताला खोलिए, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। इस डम्बो ने मुझसे पहले पहेली का कोड कैसे पता कर लिया? चलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। काम डाउन गाइस। तो इस राउंड की विनर है राधिया। इन्होंने पहेली सुलझाकर अपनी जंजीरों को सबसे पहले खोला। ऐसे कैसे? ये राउंड तो कैंसिल हुआ ना, हम आग से बच के भाग रहे थे, तो इसमें विनर कैसे डिक्लेयर कर दिया आपने? माफ कीजिएगा निहारिका जी, हमने आप सबको बहुत स्ट्रेस में डाला, लेकिन सच तो यह है कि यहां कोई आग नहीं लगी। What? यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब इस राउंड का हिस्सा है। अब जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, हम इस राउंड में आप सबकी सूझबूझ को चेक करेंगे, और ऐसी सिचुएशन से बेटर कहां मिलेगी आपको लोगों की सूझबूझ टेस्ट करने के लिए। इसलिए हमने ये धुआं चलवाया था, ताकि हम आप सबकी सूझबूझ और आपकी पेशेंस चेक कर सकें कि ऐसी सिचुएशन में कौन संयम रख के सूझबूझ के साथ ये राउंड जीत पाता है। वैसे डर तो हम सब गए थे, लगा कि सच में आग लग गई, लेकिन फिर जब बाहर गए तो देखा कि आप सब प्लीज घबराइए मत, और ये देखिए एक्चुअली अंदर इनके सूझबूझ का ही कंपटीशन चल रहा है, जिसमें आप सबके मेल फैमिली मेंबर्स ने हमारा साथ दिया है। अब अंदर कौन किस तरह जीतेगा ये आप सबको इस टीवी स्क्रीन पर दिख जाएगा। देखिए आप, हमें ताले का कोड पता चल चुका है, और हम सब ने देखा कि राधिया जी ने कैसे इस कंपटीशन को बखूबी से जीता है। अरे सबसे पहले ताला खोल के तो मैं निकली थी ना, फिर राधिया कैसे जी सकती है? एग्जैक्टली, आप अकेली बाहर आ रही थी, जबकि इस कंपटीशन का एक और पहलू है, खुद की हिम्मत को बरकरार रखते हुए और खुद को संभालते हुए कौन किसी और की मदद करता है, कौन दूसरों को भी मुसीबत से निकालता है, कौन दूसरों की सुरक्षा करता है। जहां आप सब अपनी चाबियों के लिए लड़ रही थी, वहीं राधिया जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना इनकी जान बचाई। अब ये नाटक भी इस राउंड का हिस्सा था, और यही नहीं, राधिया जी अगर चाहती तो अपना कोड इस्तेमाल करके बाहर निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद के साथ खुद के साथियों को भी बाहर निकलने का, आजाद होने का रास्ता दिखाया। इसीलिए इस राउंड की विनर है राधिया जी। और सारे पॉइंट्स टैली करने के बाद राधिया जी सबसे आगे है, यानी कि मैडम सुपरस्टार कंपटीशन की इस साल की विनर है राधिया जी। जी माफ़ कीजिएगा, पर हमारी आपसे एक विनती है, हम चाहते हैं ये ताज हमें हमारी माँ पहनाए, क्योंकि उन्हें ही हम पे अटूट विश्वास था कि हम इस कंपटीशन में जीत सकते हैं।
माँ। रजनी, ये नौकरानी तुम्हें माँ क्यों बोल रही है? वो हम उसकी माँ की उम्र के हैं ना, इसलिए वो हमें माँ बुलाती है। आप इस बात का बुरा मत मानिए। लेकिन माँ जी, जिससे आप सिर्फ एक नौकरानी समझते थे, जिसे आप तुच्छ समझते थे, उसी ने आज आपकी बहू को हरा दिया। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमारी इस कंपटीशन के लिए सबसे बड़ा डोनेशन मित्तल परिवार की मुखिया शकुंतला जी ने दिया है, इसलिए मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आए और ये विनर की ट्रॉफी हमारी मैडम सुपरस्टार की विनर राधिया जी को दे। प्लीज मैम, कम ऑन स्टेज। देखा प्रथम, चालाकी से ट्रॉफी जीत गई। अगर राधिया इतनी ही चालाक और सेल्फिश है तो फिर उसने अपनी जान को खतरे में डालकर किसी अनजान औरत की जान क्यों बचाई? ये लड़की सच में मुझे समझ ही नहीं आती। इसे कहते हैं उम्मीदों का स्वाहा होना। हमें तो लग रहा था तुम ये राउंड 100% जीत जाओगी। क्या फायदा तुम्हारे ऐसे पढ़े लिखे, स्मार्ट और सुंदर होने का? तुम्हारी वो भारी भरकम राधिया तुम्हारी नाक के नीचे से निकल के हीरोइन बन गई और तुम ऐसी रह गई। तुम्हारी वजह से रजनी के आगे हमारी नाक कट गई। नहीं, इस गलती के लिए तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मन तो कर रहा है इस बुड्ढी का सर फोड़ दूं। ना ही ये बुड्ढी कोड़ी उस पत्थर के सामने आ जाती और ना ही मुझे इस फालतू से कंपटीशन में पार्ट लेना पड़ता और ना ही मैं राधिया से हारती। सब कुछ इस बुड्ढी की वजह से हो रहा है। राधिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एक और कंपटीशन जीत गई। थैंक यू प्रथम सर। वैसे एक बात पूछूं, पहेली तो कितनी मुश्किल थी। I mean, पढ़ने में भी कितनी मुश्किल थी और कंफ्यूजिंग थी, और इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुमने उसे समझ के सॉल्व भी कर दिया। मतलब कैसे? आपकी वजह से। मेरी वजह से? प्रथम सर, आपने तो हमसे कहा था ना कि हमारे पास बहुत दिमाग है, तभी हमने माँ और पापा जी को प्रभावित करके इस घर की बहू बन गए। आपकी उन्हीं बातों से हमें प्रेरणा मिली और उसी प्रेरणा की वजह से हम पहेली को सुलझा पाए। मेरा टॉन्ट इसके लिए मोटिवेशनल स्पीच था। ओह गॉड, ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर देगी। ठीक है, चलो बाय। अब प्रथम सर, वो हमारा क्राउन। ओ चाची, चाची चलो ना, मैं आपको ब्राउन और कॉफी के साथ
बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज खींचूंगी, फिर मैं स्कूल में अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। आप यहाँ खड़े रहो। ओह चाची, आपका सर तो उल्टा हो गया। अरे बुलबुल, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। उर्मी, उर्मी, कतरने वाली मशीन लेकर आओ। अरे जाओ। दादी सॉरी, वो हम तो बस। चुप! कितनी बार कहा है कि हम तुम्हारी दादी नहीं मैडम है, मैडम। मैडम सुपरस्टार की ट्रॉफी क्या जीत ली, खुद को सच में सुपरस्टार समझने लगी। कर जी, हम कब तक ऐसे ही राधे को बेइज्जत होते देखते रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं? दीदी रोकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं माँ को सच का पता चल गया तो कहीं उसकी जान पर न बनाए। भूलो मत, तुम इस घर की नौकरानी हो, जिस लायक हो वही रहो, समझी?